हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 10 कंप्लीट करवाया था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहा हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 11 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points passing through the points 2, 3 and -1, 1 and whose center lies on line x minus 3y minus 11 equal to 0। बच्चों, सेम 10th क्वेश्चन ऐसा किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल 10th क्वेश्चन जैसा है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने सपोज किया था, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टोर कर लो इक्वेशन नंबर 1। तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। हमने सपोज कर लिया दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। इसे जनरल फॉर्म बोलते हैं। हम आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो हमें गिवन है कि सर्कल इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो देयरफॉर सिंस it is given that circle 1 passing through points 2, 3 and -1, 1। तो देखो, तो बच्चों पहले इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये x को 2 दे दो, y को 3 दे दो। देयरफॉर इस इक्वेशन 1 में x की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर इज 4, y को 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर इज 9, 2gx, x को 2 पुट करो, 2 into 2 4, 4g प्लस 2f, y को 3 पुट करना है तो 6f बन जाएगा। देखिए, it comes to be 4g plus 6f plus 13 plus c equal to 0। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सेम वे से -1, 1 को इक्वेशन नंबर 1 में सेटिस्फाई करा दो, x को -1 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो। देखिए, आल्सो x को -1 पुट किया, -1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस y को 1 पुट किया, 1 स्क्वायर इज 1, 2g into -1 क्या आ जाएगा, -2g, 2f into 1 2f बन जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगा 2 minus 2g plus 2f plus c equal to 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। also given that center of circle, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सेंटर ऑफ सर्कल 1 दैट इज क्या था बच्चों, याद करिए, दैट इज c से डिनोट किया। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -12 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, वो कौन है, 2g। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -12 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y, 2f दैट इज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 से 2 कर दिया, -g -f। तो इट लाइज ऑन लाइन, कौन सी लाइन में लाई कर रहा है, x - 3y -11 इक्वल टू 0। हमें गिवन है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -g -f लाइज ऑन दिस लाइन। बच्चों देखिए, अब हमने x की जगह पे -g और y की जगह पे -f इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो देखिए, तो इट कम्स टू बी कितना बन जाएगा, x को -g पुट करो, -g -3, y की जगह पे -f ऐसे, तो -11 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा -g प्लस 3f -11 इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन
नंबर आप 4 स्टोर करो। तो हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से, हाँ जी बच्चों, GFC निकालना है, फिर वो वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेकंड और थर्ड को माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। देखिए बच्चों, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, 4G प्लस 6F प्लस 13 प्लस C, इसमें माइनस करेंगे थर्ड इक्वेशन, क्या है, 2 माइनस 2G प्लस 2F प्लस C इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दोनों तरफ 0 है, 0 माइनस 0 0, तो 4G ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 2G हो जाएगा, 4G प्लस 2G 6G लिख सकते हैं, 6F, ये ब्रैकेट खोलेगी तो माइनस 2F हो जाएगा, तो ये 4F बन जाएगा, 13 में 2 माइनस होगा तो ये 11 बन जाएगा बच्चों, C से C कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। जैसे ही मैंने सेकंड और थर्ड को माइनस किया तो C वाली टर्म खत्म हो गई, तो फाइनली मैं फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन में से G और F निकाल सकता हूँ। देखिए बच्चों, सोल्विंग 4 एंड 5, जैसे ही मैंने 4 और 5 को सोल्व करूंगा तो G और F मिल जाएगा। देखिए, solving 4 and 5, equation 4 and equation 5, so minus G plus 3F minus 11 equal to 0। देखिए बच्चों, ये फिफ्थ इक्वेशन, 6G plus 4F plus 11, हाँ जी, इक्वल टू 0। आई होप क्लियर है सबको। देखिए 6G plus 4F plus 11 और फोर्थ इक्वेशन ये रही, तो इनको सॉल्व करके G और F निकल जाएगा। देखिए बच्चों, एलिमिनेशन मेथड, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से कर दो, इसका कोएफिशिएंट 6 है, ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोएफिशिएंट -1 है, चाहे -1 से करो चाहे +1 से करो, वो आपकी मर्जी। तो -6G प्लस 18F माइनस 66 इक्वल 0, ये बन जाएगा 6G प्लस 4F प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इनको एडिट कर दो, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में, कट गया, 18 और 4 22F, इनको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस के 55 बच्चों बनेंगे, ये माइनस के 55 बनेंगे, तो माइनस के 55 उधर जाके प्लस के 55 हो जाएंगे, तो यहाँ से F की वैल्यू 55 ओवर 22, 11 2 दा 11 5 दा, F की वैल्यू मिल गई 5/2। तो बच्चों 4 दा 5 में F की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास G मिल जाएगा। तो मैं फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ इक्वेशन में मैंने F की वैल्यू पुट कर दी। देखिए 3 इंटू F की वैल्यू है 5/2 माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से 15/2 माइनस 11 इक्वल टू 0, बच्चों माइनस जी उधर चल जाएगा, इधर एलसीएम लो, 15 माइनस 22 माइनस 7 ओवर 2 इक्वल टू जी। तो जी और एफ की वैल्यू मिल गई। तो बच्चों ये कहीं भी जी और एफ की वैल्यू पुट कर दो जहां पे सी आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन में सी मिल रहा है, तो देखिए 2 माइनस 2G, जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7/2, 2 मल्टीप्लाई जी, तो जी की वैल्यू है -7/2 प्लस 2f, तो f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/2। देखिए 5/2, थर्ड इक्वेशन में जाकर जी और f पुट करेंगे बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस c इक्वल टू 0, 9 प्लस 5 14, तो c की वैल्यू मिल गई -14। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में g f और c की वैल्यू पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। लिखिए therefore from equation number 1, equation of required circle is x square plus y square plus 2gx, 2 और g की वैल्यू पुट कर दी, x 2f, f की वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू है 5/2
इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू है -14। तो बच्चों 2 से 2 कट गया, -7x 2 से 2 कट गया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो विशेष क्वेश्चन 10th में किया था, आपको करवाया था बच्चों लास्ट लेक्चर में, तो क्वेश्चन 11th में अब करवा दिया है। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में ये सम्स आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5 with radius 5 and whose center lies on x axis and circle passes through the point 2, 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस इज 5 यूनिट एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कुछ ऐसी फिगर बनेगी, देखिए, जो मान लो ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है जो भी सर्कल का सेंटर है, चलो वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे, इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को समझते हैं कि गिवन दैट सर्कल का जो सेंटर है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर को नॉर्मली h, k से डिनोट किया जाता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट हम h और k मानते हैं, लेकिन सेंटर x एक्सिस के ऊपर है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट h, 0 मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस इट इज गिवन दैट center lies on x axis, so therefore the let c h comma k होता है नॉर्मली, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहां पे 0 लिखना पड़ेगा। let c h 0 be center of circle। तो बच्चों गिवन है कि सर्कल passes through the point 2, 3, तो सर्कल के लोकस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है P, सपोज करो P, तो गिवन दैट सर्कल passes through this point P। तो सर्कल का एक पॉइंट 2, 3 है, सर्कल का सेट ऑफ पॉइंट है, तो एक पॉइंट हमें गिवन है 2, 3, सर्कल इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर पड़ा है। तो अगर मैं सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, वो रेडियस बन जाता है, तो ये रेडियस है। Therefore, तो ऐसे लिख लो, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3 be the given point, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो therefore CP, distance CP is always equal to radius of the circle। तो बच्चों CP is the distance, तो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये CP, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, तो माइनस करो x2 minus x1 का स्क्वायर, सबको आता है y2 minus y1 का स्क्वायर, इस पे डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट है ना, तो बच्चों अंडर रूट ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर अंडर रूट को खत्म करूंगा, अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे, यहां से r स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर सबको? तो अंडर रूट आना था, अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर r स्क्वायर बन गया, तो a माइनस यहां पे 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9। तो रेडियस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 5, तो रेडियस ऑलरेडी 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बिकॉज़ रेडियस हमें गिवन है 5 इज गिवन। तो यहाँ पे अब h की वैल्यू निकालेंगे, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 9 को कर लो 16 आ गया। तो जब भी स्क्वायर खत्म करोगे तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा विद प्लस माइनस साइन। तो 2 माइनस h कितना हो गया 16 का अंडर रूट, साथ में प्लस माइनस साइन। तो एक बार 4 के साथ सोल्व करो, एक बार माइनस 4 के साथ h की वैल्यू निकालो, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप 4 के साथ सोल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी -2, अगर आप -4 के साथ सोल्व करोगे तो h की वैल्यू 6 बन जाएगी। तो बच्चों देयर आर टू पॉसिबल सर्कल्स। तो देखिए हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो लिखिए व्हेन
अगर h माइनस टू है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन क्या है बोलिए, सर्कल की इक्वेशन क्या हुई है देखिए, सेंटर को x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है h के और रेडियस r है तो सर्कल की इक्वेशन सेंटर ऑफ बोथ से हम पढ़ चुके हैं, ये होती है। हाँ जी बच्चों, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। लेकिन सेंटर के कोऑर्डिनेट h k की बजाय h कॉमा 0 है, तो मैंने इस फॉर्म में k को 0 पुट किया, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो h की वैल्यू अगर -2 है, h की दो वैल्यू सही, अगर यहाँ पे -2 पुट करोगे तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, h को -2 पुट किया तो y माइनस 0 y होता है, r में गिवन है रेडियस 5, 5 से कितना होता है 25, तो इसको a प्लस b को होल स्क्वायर बोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x, 4 माइनस 25, 25 को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दूसरा केस क्या है राजा बच्चों, व्हेन h इज, h की दूसरी वैल्यू 6 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेम इसी तरीके से क्या था x माइनस h, अब h को 6 पुट कर देंगे, k की जगह पे 0, r मतलब 5, इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x, 25 को ट्रांसपोज कर दो प्लस 11 इक्वल टू 0, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बच्चों आज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।